पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू। ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग के तरीक़ाकार के क़याम पर बात। तुर्क हुकाम की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात में अफगान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से 2 रुकनी वफ़द शरीक है। कतर और तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि अगर मुज़ाकरात से मामला तय नहीं होते तो अफगान तालिबान रजीम और हमारी खुली जंग है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक की कि पाक अफगान सरहद पर 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। हमने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की और अब अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है। बेअमनी की वजूहात पर सोचें। गुज़िश्ता दिहाइयों में बलूचिस्तान को नजरअंदाज करने पर खुद एहतसाबी करें। बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब में वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के मसाइल के हल की जरूरत पर जोर। कहा कि सूबे की दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़कों की फरहमी बड़ा मसला है। इन चैलेंजेस से निमटने के लिए माली वसाइल जरूरी हैं। कराची से चमन तक की सड़क, जिसे खूनी रोड कहते हैं, हाल ही में उसे 2 रोया करने के लिए फंड्स मुख्तस किए। पांच साल बाद कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाजें बहाल। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज रवाना। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। कहा कि कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से काफी नुकसान हुआ। हुकूमत एयरलाइन को मुनाफा बख्श बनाने के लिए पुरआज़म है। परवाजों की बहाली में हुकूमत की मेहनत के साथ बरतानवी हाई कमिश्नर का भी कलीदी ताउन रहा। जेन मैरियट ने परवाजों की बहाली को बेहतरीन कामयाबी करार दिया। परवाजों की बहाली पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा कि बराह रास्त परवाजों की बहाली से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात में नई मजबूती आएगी। पाकिस्तान के हर इदारे में इस्लाहात से बेहतरी का सफर तेजी से जारी है। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप का इजलास आज शाम जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक को हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा के लिए मतलूबा अरकान असेंबली की तादाद पूरी करने के लिए फरियाल तालपुर की अहम मुलाकातें। ज़राए का कहना है कि सदर पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर और सरदार याकूब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ओहदे के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी को 27 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल हुई तो आज ही वज़ीर आज़म नामजद कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए पीटीआई का सूबाई असेंबली में जिरगा बुलाने का फैसला। मकसद दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली तश्कील देना है। जिरगे में साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमा, जिरगा मुशरान, सिविल सोसाइटी, वकला और अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। इजलास में केपी के अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर। बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला केपी, सोहेल आफरीदी, जुनेद अकबर, असद कैसर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आला केपी ने कहा है कि पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फरहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद पुलिस को शुबा है कि एसपी अदील अकबर से एसएमजी गन हादसाती तौर पर चली। पुलिस ज़राए के मुताबिक एसपी अफसरान एसएमजी गन इस्तेमाल करने के ज्यादा माहिर नहीं होते। अदील अकबर का बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी में दाखिला हो चुका था। अदील अकबर दफ्तर खारजा दस्तरजात की तस्दीक के लिए गए थे। उनकी मौत के वक्त गाड़ी में मौजूद ऑपरेटर और ड्राइवर भी जेर हिरासत। गाड़ी में बातचीत से मुतालिक तफ्तीश जारी। मरहूम एसपी को आने वाली मोबाइल कॉल्स का भी जायजा। जिला खैबर बाड़ा में अमन जिरगे के लिए शुरका की आमद जारी। अमन जिरगे से वजीर आला केपी, सोहेल आफरीदी और पीटीआई के दीगर अरकान खिताब करेंगे। पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन में बाबे दोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए आज 14वें रोज भी बंद। बाबे दोस्ती के दोनों अतराफ
वीजा पासपोर्ट पर सफर करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। खैबर में तोरखम तिजारती गुजरगाह पर कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुरम में खरलाची सरहद भी बंद। गुज़श्ता रोज तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा था कि अफगान सरहदी राहदारियां फिलहाल ना खोलने का फैसला किया है। आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदरफ्त और तिजारत से ज्यादा अहम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि दहशत गर्दी की रोकथाम और खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। दुश्मन की किसी भी जाहिरियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। मर्दान की मुख्तलिफ जामियात और मदारस के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त में मार्का हक और हालिया पाक अफगान कशीदगी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू। DGISPR ने दहशत गर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम से आगाह किया। तलबा और असातिज़ा का गाजियान और शोहदा को खिराज तहसीन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब की एयरलाइन एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फाल करने का हुक्म दे दिया। एयर पंजाब फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आरामदेह तैयारी लीज पर हासिल करने की हिदायत। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद रूट पर इत्तफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में पेडल टेनिस कोर्ट और फिटनेस अरीना का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी, अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर और चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने पेडल टेनिस खेली। मोहसिन नकवी ने कहा है कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को खेल और तफरीह की मयारी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना हुकूमत की तरजीह है। मलेशिया में अमेरिका और चीन के दरमियान नए तिजारती मुज़ाकरात का आगाज हो गया। इक्तिसादी और तिजारती उमूर पर बातचीत। अमरीकी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट और चीनी वफ़द की सरबराही नायब वज़ीर आज़म ली फेंग कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया था कि अमरीका 1 नवंबर से चीनी मसनूआत पर 100% नए टैरिफ और दीगर तिजारती पाबंदियां आयद करेगा। हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों ने गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी धड़ों के जारी किए गए मुश्तरका बयान में फ़लस्तीनी धड़ों ने इत्तफाक किया है कि टेक्नोक्रेट्स की एक आज़ाद कमेटी जंग के बाद गजा का इंतजाम संभाल लेगी। मुश्तरका बयान में यह भी कहा गया कि कमेटी अरब और बैनुल अक़वामी इदारों के ताउन से गजा का इंतजाम संभालेगी। लाहौर में स्मॉग के डेरे आलमी सतह पर फजाई आलूदगी में दूसरे, पंजाब में पहले नंबर पर मौजूद। सुबह के औकात में लाहौर के इलाके काहनानो में फजाई आलूदगी सबसे ज्यादा यानी 639 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में 559, गुजरांवाला में 272 और मुल्तान में फजाई आलूदगी का मायार इंतहाई मुज़र्रिस है। 223 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किया गया। सूबाई हुकूमत की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। और पुलिस हिरासत में इंतकाल कर जाने वाले इरफान और उसके 3 साथियों को हसास मकामात की तस्वीरें बनाने पर हिरासत में लिया गया। हुकाम SIU का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ था कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। मुलजिम के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। कई घंटे अस्पताल में रखे जाने से लाश पर निशान पड़े। पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करवाया गया। रिपोर्ट आने पर तफसीलात सामने आएंगी। पुलिस की कोई गफलत साबित हुई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा।